अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी जो है रिकमेंडेड बुक्स मैं रेफ़र करती हूँ फॉर प्रिपरेशन ऑफ द जोग्राफी पेपर। तो मैंने खुद जो बुक्स रेफ़र की थी उनमें सिर्फ दो ही बुक्स थी। एक जो थी वो वर्ल्ड टाइम्स की जोग्राफी की बुक है फॉर द CSSPMS एंड द अदर वन इज़ बाय दी सरफराज बाजवा। ये तो बेसिकली मेरी जो बुक्स थी इनको मैंने रेफ़र किया था जब मैंने जोग्राफी का पेपर जब मैंने जोग्राफी के पेपर की तैयारी करनी थी फॉर PMS। CS मेरा सब्जेक्ट जोग्राफी नहीं था, लेकिन PMS मेरा सब्जेक्ट था वो जोग्राफी था। और PMS के अंदर जोग्राफी जो है इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और आपको बहुत अच्छा स्कोर जो वो दे जाता है। जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं मैं हमेशा कहती हूँ जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाई नहीं करता, इसकी वजह से जो आपका ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे जाते हैं। अब हम जो है वो कितनी सारी बुक्स रेफर करें फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ जोग्राफी। इट इज़ वन ऑफ दी क्वेश्चंस दैट एवरी एस्पायरेंट हैज़ इन देयर माइंड। द थिंग इज़ दैट जोग्राफी वो सब्जेक्ट है जो आप कहीं से भी प्रिपेयर करेंगे, और अगर आप पर्टिकुलरली किसी अच्छे रेफरेंस के साथ प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर बुक से ही करना है, किसी पर्टिकुलर जगह से करना है, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से ही करना है। लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि जो भी गिवन बुक्स हैं फ्रॉम दी PPSC साइड जो कि उसने सिलेबस के एंड के ऊपर मेंशन की हुई होती है, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उन बुक्स को ज़रूर टच पॉइंट करें, और अगर आप उनको टच पॉइंट नहीं करते तो एटलीस्ट आप उनके रेफरेंसेस को ज़रूर ऐड करें। अब सिंस बहुत सारी बुक्स होती हैं, हर बुक को तो आप नहीं पढ़ सकते, हर कंटेंट तो आप जो है वो अकॉर्डिंगली उसके लिए अलग बुक नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी आप इन बुक्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर द प्रिपरेशन, एक तो आप पूछ लें उन लोगों से जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पेपर्स दिए हुए हैं, दे वुड बी रिकमेंडिंग यू कि किस बुक के अंदर मैक्सिमम कंटेंट आपका कवर होता है। जिस तरह से मैंने आपको ये दो बुक्स रेफर किए, इनसे आपका मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई कंटेंट रह जाता है जो नहीं कवर हो रहा, तो जो आपके गिवन सोर्सेज हैं जो कि एग्जामिनर ने आपको गिवन किए हुए हैं, जो आपके सिलेबस के एंड के ऊपर आपको प्रोवाइडेड होंगे, आप उन रेफरेंसेस को भी अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वहाँ पे सब अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप उनके एक सर्च जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोसेस आप वहाँ से देख सकते हैं। सो हमने तीन रिसोर्सेज जो है वो देख लिए। एक जो है वो आपके रेफरेंसेज हो गए जो कि आपको एग्जामिनर ने दिए हुए होंगे एट दी एंड ऑफ द सिलेबस। दूसरा जो आपकी दोनों बुक्स हैं वो, और तीसरा जो आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो। ऑनलाइन रिसोर्सेज में भी आई रिकमेंड कि आप जोग्राफी के लिए जो है वो यूट्यूब बहुत सारे अच्छे चैनल्स बने हुए हैं, आप उनसे जो है उस नॉलेज को गैदर कर सकते हैं। आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 9th 10th की और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो जोग्राफी है उसको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड किया जाता है अगर आपने अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है और अगर आपको जो है वो जोग्राफी फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करनी है। तो जोग्राफी की एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर ऑप्टिंग फॉर द जोग्राफी, इज़ कि आपके मैप्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर जोग्राफी के अंदर आपको डायरेक्शंस का आइडिया है, अगर आपको मैप्स का, कॉन्टिनेंट्स का, सब कॉन्टिनेंट्स का और उसके फॉना और फ्लोरा का आइडिया है, तो यू आर वेरी गुड टू गो। बिकॉज यही वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके पेपर का इसेंशियल इंग्रेडिएंट होती हैं, और जो कि आपके पेपर के अंदर आपको कहीं पे भी अगर आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो वो उसको बहुत अच्छा इंप्रेशन देंगी, हाईलाइट करेंगी, और ऑफ कोर्स वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इट्स बेसिकली चेरी ऑन द टॉप। थर्डली मैं आपको ये बात जो है वो हर दफ़ा मैं अपने हर वीडियो में मेंशन भी करती हूँ, और वैसे भी आई एम टेलिंग यू कि आप जब भी रेफरेंसिंग करें, जब भी आप एक्सर्प्स जो है वो किसी भी चीज़ को कोट करें अपने पेपर के अंदर, तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप उन रेफरेंसेस को कोट करें जो कि आपको एग्जामिनर ने एज रेफरेंसेस दिए हुए हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो उसके मैंशन करता थे आपने बेसिकली उनमें से ही प्रिपरेशन की है। सो ये चीज़ बेसिकली आपको बहुत अच्छा एज दे जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगी कि जोग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उनके ऊपर अच्छी ग्रिप रखते हैं, अगर आपको रेलिवेंट वोकैबुलरी आती है, अगर आपको रेलिवेंट प्रोसेस का पता है, अगर आपको डायग्राम्स अच्छी हैं तो डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैप्स की प्रैक्टिस करें, स्केल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारी वो चीज़ें हैं कि जो जब आप उसके अंदर ऐड करते हैं तो आपका जो बेसिक एक आउटलुक होती है पेपर की, वो ना सिर्फ इन्हांस होती है बल्कि आपका जो नॉलेज सेट है वो भी एग्जामिनर को पता चलता है कि आप कितने नॉलेजेबल एक्चुअली स्टूडेंट हैं और आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है सब्जेक्ट के ऊपर। पेपर 2 के अंदर जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी की बात होती है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ठीक से पता हो कि कौन कौन सी इकोनॉमिक जोन्स जो है वो किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंडस्ट्रीज किस जो है वो कॉन्टिनेंट के अंदर क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, किस कॉन्टिनेंट को हम ब्रेड बास्केट ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट जो है वो फैब्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन की प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा होती है, वीट कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से डिफरेंट आपके ट्रेड मैकेनिज्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो जहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट वाइज अगर आपके मैप्स अच्छे होंगे तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी कि आप इन चीज़ों को साथ में याद रखें और इनको इंप्लीमेंट करें और अप्लाई करें, ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास इनफ मटेरियल नहीं है, वो चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाती हैं। ह्यूमन जोग्राफी के अंदर भी आपको इस तरह से इंडस्ट्रीज का आइडिया होना चाहिए, बाकी डिफरेंट जो चीज़ें रिलेट करती हैं उससे वो आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट हैपनिंग्स का पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप मैप्स बनाएं, अकॉर्डिंगली लेटेस्ट रिसर्चेज जो कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज के वो आप उसके अंदर ऐड करें, तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड मार्क्स। और इसके लिए आप डिफरेंट चैनल्स को रेफर कर सकते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि ऑथेंटिक है उनको रेफर कर सकते हैं। सो आई होप दिस टिप्स आर हेल्पफुल।